नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज का मेरा विषय है कि आपने देखा होगा कि धन रेखा, भाग्य रेखा कितने ही लोगों की किसी भी पक्ष से चल कर के और शनि की उंगली पर चढ़ जाती है। यानी देखने में आता है कि ये रेखा, भाग्य रेखा, आपकी धन रेखा चली 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 और ये जाकर कहीं पहली उंगली पर, किसी के दूसरी उंगली पर और किसी किसी के जाकर तीसरी उंगली पर भी पहुंच जाती है। जब इस प्रकार से धन रेखा आपकी पहली उंगली पर पहुंचती है, दूसरी पर पहुंचती है, तीसरी पर पहुंचती है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए इस गणना को बताते हैं आपको कि ये रेखा किस प्रकार से, कहाँ से चलती है, कैसे पहुंचती है, कहाँ तक पहुंचती है और किसका क्या क्या लाभ और क्या क्या इसका नुकसान आपके जीवन में होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि शनि पर्वत पर किसी भी पर्वत से निकलकर, चाहे निम्न मंगल से, चाहे उच्च मंगल से, चाहे शुक्र पर्वत से, चाहे चंद्र पर्वत से या केतु स्थान से निकल कर के रेखा जो धन पर्वत तक पहुंचती है, उस रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। चलिए इस पर सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई उदाहरण दूंगा आपको क्योंकि किसी के हाथ में कैसा, किसी के हाथ में कैसा होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक उदाहरण देता हूं। बहुत से लोगों के हाथ के अंदर दिखाई देता है कि उनकी जो धन रेखा है, वो धन रेखा यहाँ जहां आपके आयु रेखा खत्म होती है उसके मध्य में या थोड़ा बहुत इधर साइड से निकल करके चलती है और वो धन रेखा इस प्रकार से निकलती हुई, इस प्रकार से निकलती हुई और ये सीधी जा करके और यहाँ पहुंच गई। ये नियम हुआ कि व्यक्ति को अपने जीवन में पितृपक्ष से सहयोग मिला बहुत ज्यादा, और या ऐसा कह सकते हैं कि पितृपक्ष से ही व्यक्ति को धन मिला और उसने अपनी मेहनत में, क्योंकि कभी कभी इसमें से आकर के कुछ रेखा ऐसे मिल जाती हैं तो वो आपका स्वयं का परिश्रम से जुड़ने वाला धन है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, ये रेखा गई और जाकर के ये रेखा आपकी शनि पर्वत तक गई, यानी पितृपक्ष से जो पैसा मिला वो सब का सब पैसा आपका यहाँ पर आपने धन एकत्रित कर दिया। सिद्धांत को याद रखना अति आवश्यक है। यदि आपके पास में यहां पर एक या दो सहायक रेखा नहीं है तो नियम लागू हो गया कि अच्छा धन नहीं, धन वो मिल रहा है पितृपक्ष से जो यहां तक खत्म हो गया। तो ये रेखा एक या दो तो जरूर सहायक रेखा होनी चाहिए स्थिर धन को, लंबे धन को उपयोग करने के लिए। सब्जेक्ट हमारा ये है कि हमारे पास जो धन रेखा है वो धन रेखा हमारी पहली उंगली तक पहुंचती है, वो धन रेखा हमारी दूसरी उंगली तक पहुंचती है, वो धन रेखा हमारी तीसरी उंगली तक पहुंचती है। अब आपके पास में देखने में आया कि आपके पास जो भी रेखा चाहे पितृपक्ष से मिली है, चाहे पितृपक्ष से नहीं मिली और मध्य से ही चल रही है, आपके द्वारा खुद अर्जित किया हुआ धन है। तो पितृपक्ष का बता रहा हूं पहले कि पिता के पक्ष से मिला है धन और आपके भाग्य को सूत्र सींच रहा है, आपके भाग्य के अंदर धन जा रहा है। वह धन आपके जीवन के अंदर जब ये रेखा चढ़ करके और आपके पहले पर्व तक पहुंच जाती है, यानी ये शाखा जाकर के और आपके पहले पर्व के अंदर, इसको उंगलियों को जो हम बोलते हैं पर्व बोलते हैं, तो जब पहले पर्व के अंदर ये पहुंच जाती है तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये धन जो पितृपक्ष से मिला, इस पक्ष के अंदर देखिए पहला लास्ट वाला जो पर्व होता है ये संसाधनों का पर्व होता है। संसाधन में पत्नी सुख भी है, संसाधन में लग्जरियसता भी है, संसाधन में मकान भी है, जमीन भी है। यानी पितृपक्ष से जो चीज आपने ली है वो आपके पितृपक्ष से आपको मकान भी मिला है,
आपने या नहीं मिला है तो उसी पक्ष की जमीन को बेच करके आपने यहां अपने संसाधन बनाए रखे हैं। तो यहां मैं ये भी बताऊंगा कि इन संसाधनों को बर्बाद कैसे कर देता है व्यक्ति, यानी जो प्रतिपक्ष से धन मिलता है और वह उसके जीवन में पहुंचता ही नहीं और वह पूरे पर्वत पर धन को बर्बाद कर देता, वो दूसरी बात होगी। चलिए मान लिया ये रेखा गई, पितृपक्ष से मिली, स्थायी धन रेखा भी है, उस धन को व्यक्ति ने बढ़ाया, उससे और समृद्धि करी, उसके बाद ये रेखा जाकर के और ऊपर गई, यानी ये दूसरा पर्व हो गया आपके पास में। इसको कहते हैं यदि ये खराब तो कर्ज का सामना, ये खराब तो धन की हानि, ये खराब तो धन नहीं मिलेगा, ये खराब तो धन आएगा नहीं, यानी कि दूसरे पक्ष में गया, आपको पितृपक्ष से मिले हुए धन से संसाधन प्राप्त हुए और धन भी आपका अभी भी स्थिर है। कब तक स्थिर है? जीवन के अंतिम छोर तक। यहां संसाधन मिल गए जीवन के अंतिम छोर तक, यहां दूसरे पर्व में मिल गए, आपने पितृपक्ष का संपत्ति धन सब कुछ लिया, लेकिन धन भी आपने उनका रखा। और किसी की रेखा यदि जाकर के और यहां तीसरी उंगली तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी उम्र होती है ऐसे व्यक्ति की, बहुत लंबी उम्र होती है। अपने जीवन के अंदर सारे संसाधनों को भोग करके लंबी आयु को भी प्राप्त करता है। अब ये चीजें सब खराब कैसे हो जाती हैं? यदि आपकी यहाँ रेखा पहुंच गई है और उसके बाद भी आपके पास धन नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो इसका क्या कारण है समझिएगा। अगर आपके पास में, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये पितृपक्ष से धन नहीं मिला, ये पितृपक्ष की रेखा मैंने खत्म कर दी, ये आपके शुक्र पर्वत से निकली, ये आपकी चंद्र पर्वत से निकली, या यहीं से शुरुआत हुई। स्थायी रेखा साथ में है, मैंने जो धन कमाया यहां मेरे जीवन के अंदर मुझे काम आया, मैंने जो धन कमाया उस धन से मैंने अपने जीवन के संसाधन, मैंने बोला था पहले पर्व में पहुंच गई, मैंने जो धन कमाया उससे मैंने मकान भी बना लिया, संसाधन भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, लग्जरियसता भी प्राप्त कर ली। नियम जरूर लगा रहना चाहिए। ये रेखा यहां पर यदि दो रेखा नहीं है, यहां पर दो रेखा नहीं है या एक रेखा भी नहीं है, एक के साथ एक दूसरी, ये दो, तो वो नियम फॉलो नहीं होता। धन कमाता है, धन जो है व्यक्ति का खर्च हो जाता है, फिर उस पर कर्ज रहता है। तो चलिए मान लिया यहाँ पर एक रेखा भी है आपके पास में और ये यहाँ संसाधन की रेखा हो गई, इसके बाद भरपूर धन भी हो गया और उसके बाद भरपूर लाइफ भी हो गई। अब ये सब चीजें आपके पास आपने देखी कि गुरुजी कहते हैं कि ये रेखा हो तो धन हमारे पास स्थिर होता है। याद रखें, मैं जब कह रहा हूं आपने कर्म से, आपने अपनी आयु से, यहां से एक शाखा निकली, अपनी आयु से यहां पत्नी का सहयोग भी मिल गया, यहां पिता पक्ष से धन भी मिल गया, ये रेखा यहां पर किसी भी प्रकार से ना भी मिले और आपने अपनी मर्जी से धन कमाया, परंतु आप कह रहे हो मेरी तो रेखा जा रही है और जाने के बाद भी यहाँ पहले पर्व तक या दूसरे पर्व तक पहुंच भी रही है, लेकिन मेरे पास में धन नहीं है। क्यों नहीं है? पहला नियम बताया, रेखा केवल यही सीधी जा रही है, इसके साथ में कोई सहायक रेखा नहीं है। मतलब कोई इस प्रकार से भी नहीं है, कोई इस प्रकार से भी नहीं है, ये सहायक रेखा है। तो ये रेखा यदि आपके पास है तो वो दिन आपका स्थिर धन हो गया। अब वो धन जाकर के जीवन के अंतिम छोर तक, आप कह रहे हैं कि यहां तक रेखा पहुंच गई है, किसी व्यक्ति की मान लिया यहां तक रेखा पहुंच गई और फिर वो व्यक्ति कह रहा है कि जी मेरे पास तो धन नहीं है, आपका नियम गलत है। तो कहाँ मेरा नियम गलत होगा, इसको बताता हूं। देखिए, यदि ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और इस रेखा पर आपके पहले पर्व में जाने के बाद इस प्रकार की माइनस रेखा या छोटी छोटी माइनस रेखा इस रेखा को काटती है या इसके आसपास घूमती है, तो ये नियम लग गया कि धन कमाया व्यक्ति ने, लेकिन एक अच्छा मकान, अच्छे संसाधन, अच्छी लग्जरियसता जीवन में नहीं आई। यहाँ आगे भी चला गया, वही संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन नहीं है। यही और आगे चली गई और यहाँ काट दिया।
इतने रोग हैं कि धन भी बर्बाद, संसाधन भी बर्बाद, रोग रोग रोग। और रोग तो लंबी आयु तक तो पहुंच गया, नियम बताया था ना कि लंबी आयु तक पहुंच गया, लेकिन रोग खाट में पड़े रहने के कारण उसके संसाधन भी बिक गए, उसका धन भी खत्म हो गया, उसकी लंबी आयु का कारण ही उसके नाश का कारण बन गया। तो चलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई। किसी किसी व्यक्ति के पास में यहाँ पर रेखा पहुँच जाती है और इस प्रकार से पहुँच करके, और मैंने बोला ये रेखा नहीं है, आपकी धन रेखा पर ही लगातार इस प्रकार से काटती हुई राहु रेखा है, तो धन कहाँ पहुँचेगा, ये रेखा यहाँ तक पहुँचने की ही नहीं है। क्योंकि जब यहाँ से कट रही है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, और ना ही यहाँ पर अगर पहुँच भी गई तो इस पर भी यही रेखा, यानी संसाधन नहीं मिलने वाले हैं, मकान नहीं मिलने वाला है, जीवन की लग्जरियसता नहीं मिलने वाली है। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपकी धन रेखा या आपकी भाग्य रेखा शनि के पर्वों तक पहुंच जाए, या दूसरे या पहले या तीसरे पर्व तक पहुंच जाए, तो उसका आपके जीवन में क्या परिणाम होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।